की स्टार्टिंग होती है और पैच और सिंह इन दोनों का पीछा करते हुए एम के घर तक पहुंच जाते हैं और वहां सिंह एम के अपार्टमेंट में भी जाना चाहता था, बट पैच उसे समझाती है वो एम के अपार्टमेंट है इसलिए वो वहां नहीं जा सकता। और इधर एम और बेन रोमांस कर रहे थे, बट तभी उनके बीच कबाब में हड्डी बनते वहाँ फा पहुंचती है, जिसे देखकर एम हैरान रह जाती है। और जब बिन को फा देखता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है और फा बिन को उसका मोबाइल देते हुए उसे बताती है वो उसकी ऑफिस गई थी, बट वो तो उसे वहाँ मिला ही नहीं, लेकिन उसका मोबाइल ज़रूर मिल गया। और अब फा बिन को ये बोलकर थप्पड़ मारने लगती है ये उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, बट बिन माफ़ी मांगने से साफ मना कर देता है, बिकॉज उसका कहना था उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिसके लिए वो उससे माफ़ी मांगे। और ये सुनकर फा का पारा हाई लेवल में पहुंच जाता है और उसे वो बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बोला था। और बिन को याद आता है फा ने उसे बोला था अगर उसने उसे पकड़ लिया दोबारा तो वो उसके बच्चे को उसे बहुत दूर कर देगी। और ये बात याद आते ही बिन फा से माफ़ी मांगता है और इन दोनों का झगड़ा देख कर एम बहुत ज़्यादा डर गई थी और पहले फा बिन को सुनाती है बिकॉज वो एक माइनर के साथ सो रहा था, और फिर वो एम को बहुत ज़्यादा सुनाती है वो पैसे के लालच में आकर ये सब कर रही है, वो पढ़ाई करके भी तो खुद से ये सब ले सकती है, और ये सब जो तुम कर रही हो वो सब से एक दिन सबका मन भर ही जाएगा। और अब फा उसे वार्निंग देती है कि अगर वो उसकी पति से दूर नहीं हुई तो वो उसके लाइफ को जहन्नुम से भी बदतर बना देगी। जो सुनकर एम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फा से माफ़ी मांगते हुए उसकी बात मान जाती है और फा बिन को वहाँ से लेकर चली जाती है। और इधर पैच सिंह को कंसोल कर रही थी और इधर हम सातू को टुक टुक के साथ खेलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ डाव आती है तो सातू कल की हरकत की वजह से उससे माफ़ी मांगता है, बट डाव उससे बिना कुछ बोले रूम के अंदर चली जाती है और वो रूम के अंदर आकर कल के किस वाले सीन को याद करती है और उसे अजीब लगने लगता है। और इधर हमारी पैच सिंह को उसके शॉप में लाकर छोड़ती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर बिन और फा घर पहुँचते हैं जहाँ बिन फा से पूछता है उसने उसे कैसे ढूंढा था, तो फा के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है उसने बिन के पीछे एक स्टॉकर लगाया था और अब बिन फा को मनाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, बट फा उससे अपने से दूर कर देती है और उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगती है और उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे फादर का भी ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे घर बिजनेस और भाई बहन सबका ख्याल रखती हूँ। तो बिन बोलता है तुम्हें ऑलरेडी पता है मैं क्यों ये सब करता हूँ, बिकॉज तुम मुझे अपने साथ इंटीमेट होने नहीं देती हो और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे तुम इग्नोर कर देती हो। तो ये सुनकर फा यहाँ से जाने की बात करती है, वो भी अपने बच्चों के साथ, बट बिन उसे याद दिलाता है कि उसका दुकान का खर्चा, उसके बच्चों के स्कूल का खर्चा सब वो उठाता है। तो फा बोलती है अपने पैसों का घमंड मुझे मत दिखाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर अपने मुंह को बंद रखूं और तुम्हें ये सब करने दूं। एक दिन तुम देख लेना मैं ये सब नहीं सहूंगी और वो दिन जल्द ही आएगा और तब तुम्हें जिसके साथ सोना होगा तुम उसके साथ सोना। तुम तो ये चाहते ही हो कि वो दिन जल्द ही आए, बुढ़े पर्वेट। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और ये सब बोलने के बाद फा अपने रूम आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और इससे हम ये समझ सकते हैं कि फा चाहती तो नहीं है कि उसका पति ये सब करे, बट उसकी भी अपनी मजबूरी है। और इधर हमारे पैच को दादी का कॉल आता है जो कि उसे बोलती है वो बैंकॉक आने वाली है इसलिए वो उसके लिए पाइनएप्पल की करी लेकर आएगी। और दादी समझ जाती है कि पैच किसी बात से परेशान है, बट पैच उनके पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं बताती और फिर पैच सिंह को मैसेज करती है कि अगर वहाँ कुछ भी होता है तो वो उसे तुरंत बताए। और ये देखकर सिंह खुश हो जाता है। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सिंह जैसे बिन को देखता है उसे कल रात के इंसिडेंट्स की याद आने लगती है और फिर अब बिन और डैड को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों को अपने मॉम के पास लेकर जा रही है बिकॉज वो इन दोनों से मिलना चाहती है। और ये सुनकर बिन का मुंह देखने लायक होता है और बिन बाहर आकर फा को बोलता है वो ऐसे बच्चों को नहीं ले जा सकती। तो फा उसे जवाब देती है कि उसने बोला था वो उन्हें लेकर जाएगी। और तभी वहाँ सिंह आ जाता है तो फा वहाँ से चली जाती है और सिंह बिन को उसकी और एम वाली फ़ोटो दिखा के उसकी एक्सप्लेनेशन मांगता है, बट बिन उसे इस मैटर में टांग अड़ाने से मना कर देता है और उल्टा सिंह को ही सुना के चला जाता है। और जब सिंह डैड के पास आता है तो डैड उसे पूछते हैं तुम और बिन बड़े सीरियस होकर बात कर रहे थे, अगर कोई बात है
जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, तुम मुझे प्लीज़ बता दो, बिकॉज तुमने मुझसे वादा किया था। और ये सुनकर सिंह उन्हें बिन के बारे में बताने का सोचता है, बट फिर वो उनसे झूठ बोल देता है। और इधर सिफा पैच से पूछती है कि क्या बिन और फा के बीच प्रॉब्लम चल रहे हैं, बट पैच उसे बोलती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता होगा। सिंह उसे थोड़ी अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा। तो यह सुन सिफा उसे बोलती है कपल के बीच ये सब डिस्कस होता है, और अगर नेक्स्ट टाइम से सिंह तुम्हें कुछ भी बताएगा तो तुम मुझे ज़रूर बताना। और फिर पैच जाकर सिंह को ये सारी बातें बताती है कि शिफा बिन और फा के बारे में पूछ रही थी। और फिर हमारी प्यारी पैच सिंह को हिम्मत देती है और उसे अपने साथ घूमने चलने को बोलती है। और वो लोग मॉल आ जाते हैं, जहाँ सिंह आज आइसक्रीम नहीं खाना चाहता था, बट पैच उसे ज़बरदस्ती खाने को बोलती है। और अपने दिल को मजबूत करके आज वो उसे अपने साइड से ट्रीट देती है। और तभी मॉल में अनाउंसमेंट होती है कि आज डिस्काउंट लगा है, सारे सामान को जोड़ी में कर दिया गया है, और वो भी काफ़ी सस्ते प्राइस में। और इस सेल का लुत्फ सिर्फ कपल्स ही उठा सकते हैं। जो सुनकर पैच शॉपिंग में सिंह को साथ देने को बोलती है, तो सिंह मान जाता है और हमारी पैच सिंह को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाती है। और फिर ये दोनों बहुत सारे सामान की शॉपिंग करते हैं, जहाँ कुछ कॉम्बोज में कुछ सामान एक को पसंद था तो दूसरे को पसंद नहीं, बट जो सामान पैच को नहीं पसंद था वो सिंह को पसंद था, इसलिए वो लोग सारे प्रोडक्ट्स को शेयर करने का फैसला करते हैं। और अब ये लोग फ्रूट्स ले रहे थे, जहाँ एक लेडी कुछ सामान लेकर जा रही थी, जिस वजह से सिंह पैच को साइड करता है और एक्सीडेंटली पैच सिंह के बाहों में आ गिरती है। और इन दोनों को इस हालत में साथू देख लेता है और वो आकर पैच को टीज करने लगता है। और फिर इन दोनों को अपने और डाव के बारे में बताता है कि चीज़ें फ़िलहाल बेटर हो रही हैं उन दोनों के बीच। और फिर साथ इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज करके वहाँ से निकल जाता है। और फिर ये दोनों पैसे पे करने के लिए जाते हैं, जहाँ भूल से ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर अगेन इन दोनों को ऐसे साथू देख लेता है और उन दोनों को बोलता है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है, तुम दोनों बस लगे रहो, मुझे तो मज़ा ही आएगा दो ख़तरनाक शॉट्स देखकर। और इधर शिफा अपने घर आती है, जहाँ उसके घर में हम फा और उसके बच्चे को देखते हैं। और इसे हम समझ सकते हैं, फा ने सबसे झूठ बोला था कि वो अपने बच्चों को उसकी नानी से मिलवाने के लिए लेकर आ रही है, बट वो तो बस कुछ दिन बिन से इन दोनों को दूर रखना चाहती है। और फा शिफा को अपने बिन के प्रॉब्लम्स के बारे में सब कुछ बताती है और उसे बोलती है कि मैं इतना तो जानती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया और सारी प्रॉब्लम बिन की वजह से हुई है। ये तो अच्छा है कि वो अपने बच्चों से प्यार करता है, बट वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं है और मैं उसके पास नहीं जाना चाहती। और इधर बिन और डैड ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ डैड बहुत कम खाते बिकॉज उन्हें फा का बना हुआ खाना पसंद था और उन्हें बिन के बच्चों की भी बहुत याद आ रही थी। और ये सब सुनकर बिन का चेहरा तो देखने लायक था। और इधर फा के बच्चे सब बहुत कम खाना खाते हैं बिकॉज उन्हें भी अपने दादाजी और डैड की याद आ रही थी और उन्हें उनके साथ खाने की आदत थी, जिस वजह से उनसे खाना नहीं खाया जा रहा था। और ये सब सुनकर बेचारी फा तो टेंशन में आ गई थी और अब बच्चों ने सवाल भी करना शुरू कर दिया था कि उनकी नानी अभी तक क्यों नहीं आई हैं, वो कब आएंगी। और इधर डैड डाव को भी अपना दुख बता रहे थे कि उन्हें फा और उनके बच्चों की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है और उन्हें तिंग की भी फिक्र सता रही है बिकॉज वो बहुत लेट से रात में घर आती है। और तभी वहाँ साथू आता है जो कि डाव के फेवरेट फ्लेवर का केक लाया था, बट डाव से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, लेकिन फिर भी साथू उससे अच्छे से ट्रीट करता है और डैड को बताता है उसने पैच और सिंह को केक शॉप में देखा और वो लोग सिर्फ केक ही नहीं ले रहे थे, वो लोग हाथ पकड़े हुए थे और सिंह पैच की कमर को भी पकड़ के था। और ये सुनकर डैड खुश हो जाते हैं और तभी वहाँ सिंह आता है जिसे डैड टीज करने लगते हैं और डाव बोलती है, क्या तुम और पैच कपल बन चुके हो? मैंने सुना तुम उसका कमर पकड़ के थे और तुम दोनों ने हाथों को भी पकड़ा हुआ था, क्या तुम लोगों ने किस कर लिया? और डैड बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? तो सिंह बोलता है नहीं। और ये सुनकर डैड उसे बोलते हैं, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? नेक्स्ट टाइम तुमसे डायरेक्ट डेट के लिए पूछना। और ये लोग मिलकर सिंह को इतना टीज करते हैं कि वहाँ से वो भाग जाता है। और इधर पैच अपने कार से कुछ निकाल रही थी कि उसे वहाँ पे एक सूखी हुई बुके मिलती है और उसे याद आता है कि जब वो सिंह से फर्स्ट टाइम मिली थी तब उसने ही उसे ये बुके आधा करके दिया था। और ये सब याद करके पैच स्माइल करने लगती है और इधर सिंह भी वही बुके देखता है और उसे भी याद आता है कि उसने पैच को आधी बुके दे दी थी। और ये याद करके वो भी स्माइल करने लगता है। और इधर पैच अपने ऑफिस आती है, जहाँ वो अपने डैड, मॉम और दादी और सिन को वहाँ देखती है, जिसे बाहर से देखते ही वो वहाँ से भाग जाती है। और वो सिन के शॉप के बाहर वाले डोर पे खड़े कुकी को देखती है और उसे आइडिया आता है
और वो भी उसी रास्ते से सिंह के शॉप अंदर आने लगती है, जिसमें कि उसे चोट भी आ जाती है और सिंह आकर उसका मजाक बनाने लगता है। बट तभी उसकी नज़र पैच की चोट पे जाती है तो वो उसे अपने घर लेकर जाने लगता है। बट पैच वहाँ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने शॉप में वेट करने को बोलता है। और इधर पैच की फैमिली उसका आने का वेट कर रही थी और इधर सिंह पैच का बैंडेज कर रहा था, जहाँ पैच उसे बताती है सिंह उसके ऑफिस आया है, इसलिए वो यहाँ छिपा के आ गई। और ये दोनों बात करते हुए एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। बट तभी सिंह देखता है पैच के फेस में भी एक कट आ गया है, इसलिए वो उसके फेस में दवा लगाने लगता है। और जब ये दोनों खड़े होते हैं तब कुकी की वजह से पैच गिरने वाली होती है, बट सिंह उसे संभाल लेता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और हमारा सिंह पैच को किस कर लेता है और हमारी पैच उसे रोकती भी नहीं। और तभी वहाँ पैच की फैमिली आ जाते हैं और उसके डैड सिंह के ऊपर चिल्लाते हैं और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.